नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर 3 नंबर। कहते हैं ओ जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें मेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी अपनी लहर भी आएगी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिनका समाज में एक उत्कृष्ट योगदान है। तो दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जिनके जो मिसेज हैं मालती करौतिया, वो पूर्व महापौर और नगर सेविका रह चुके हैं। तो सर, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम है राधाचरण करौतिया और मैं कांग्रेस पार्टी का 40 साल से काम कर रहा हूं और सामाजिक कार्य भी इस उल्लासनगर में, इस महाराष्ट्र में हमने किए। कहते हैं अगर सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। और आपने जो सेवा की, एक लंबी 40 साल बोलेंगे तो एकदम बहुत भी लंबा समय हो जाता है, और जीवन को आपने खपा दिया इस समाज के लिए, मानव सेवा के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा जो जीवन रहा है वो जीवन में मैंने ऐसा हमेशा से संकल्प को हमेशा किया है कि न तो मैं धर्म को मानता हूँ, न जात पात को मानता हूँ। मैं मानता हूँ अगर ये संसार में अगर कोई जो कार्य करना चाहिए वो है मानव जाति, मानव के लिए। जाति में जाति अगर कोई है तो मानव जाति है, धर्म में धर्म अगर कोई है तो मानव धर्म है, यदि अगर फर्ज है तो वो मानव फर्ज है। उस बात को ध्यान में रखकर जहाँ भी जो भी हमने सेवा की, 1976 से हम ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। 1976 से काम करते हुए सामाजिक कार्य यहाँ पे किए। किसी पे कोई अन्याय हुआ, किसी भी पंथ पे या किसी भी जाति के कोई भी या किसी भी धर्म को मानने वाली जनता का हमने हमेशा उनका साथ दिया और उनका काम किया है। उसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी मालती करौतिया जी 1997 में यहाँ की नगर सेविका बनी और उसके साथ साथ महापौर बनी। नगर सेविका 1997 में भी बनी, लगातार 15 साल नगर सेवक बनी और उसके साथ साथ 2002 से 2005 तक वो महापौर रही। महापौर रहते वक्त में हम दोनों पति पत्नी ने यहाँ पर उल्लासनगर में जो विकास के लिए, यहाँ पे रास्ते नहीं थे, रोड नहीं थे, वो रोड भी हमने यहाँ पे 33, 34, 35, 36 रोड थे जो हमारे पप्पू कलानी साहब के समय पे बने थे, और उसको बढ़ा करके आज कम से कम 104 रोड हैं। तो उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ पर ब्रिज नहीं थे हवाई चौक का, और ये 3 नंबर ओटी का उड़ान पुल है, वो भी हमारे कार्यकाल में बना। और उसके साथ साथ में यहाँ पर कंक्रीटीकरण का जंगल माना जाता था। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे। तो उस समय पर 2004 में हमने यहाँ झाड़ों का प्लांटेशन चलाया। यहाँ पे प्रत्येक रोड पर झाड़ लगाए, और वो झाड़ लगाए, सभी पे लगाए पूरे उल्लासनगर में। ऐसा 5 करोड़ के लगभग उस लागत से लगाया। आज वो झाड़ बड़े हो गए, आज सबको हरा भरा उल्लासनगर मिलता है। उसके साथ साथ में हमने यहाँ उल्लासनगर महानगर पालिका का महापौर रहते वक्त में हमारे कमिश्नर साहब थे, पोकरकर साहब, और हमारे रामनाथ सोनोने, ऐसे तो 14 कमिश्नर रहते वक्त में मालती करौतिया जी मैडम ने, हमने उनके साथ में काम किया है। तो जो
उल्लासनगर महानगर पालिका को जो कर्मचारियों की जो आवश्यकता थी वो बहुत टाइम से लंबित चला आ रहा था और कोई भी कामकाज किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो जनरल डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो आरोग्य का हो, चाहे वो अन्य अग्निशमन दल विभाग का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, ऐसे तमाम जो विभाग रहते हैं महानगर पालिका में, वो किस तरीके से अच्छे तरीके से उनके द्वारा कामकाज चले। तो हमने यहाँ पर सीएफसी जो डिपार्टमेंट है वो लाए। पूना में हम कमिश्नर साहब, महापौर मैडम मालती करोतिया जी गए और पोकरकर साहब गए। वहाँ देखा कि सीएफसी के द्वारा बहुत जल्दी में काम जल्दी हो जाता है। कोई भी अगर अर्ज देगा और अर्ज देने के बाद उनको समय दे दिया जाता है कि आप इतने सौ डेट पे आप आ जाइए और उस समय पे आपका कामकाज मिल जाएगा, आपका कि जो कार्य है, काम है, उसको आपका कर दिया जाएगा। तो वो हमने लगाया और उसके साथ साथ हमने कम से कम 1200 आदमी की कर्मचारियों की भर्ती की। उसमें इंजीनियर लगे, उसमें माली जो गार्डन में लगते हैं कर्मचारी वो लगे, सफाई कामगार लगे, पियोन लगे और अन्य अधिकारी वर्ग भी लगा। ऐसे सब लगाए और सब लगने के बाद तो फिर अच्छे तरीके से उल्लासनगर का कामकाज यहाँ पर चला। और बहुत सुंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं कितने काम बताऊँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और और कहते उसके हैं साथ साथ में यहाँ जो लोग जो कर्मचारी थे, 4th क्लास के कर्मचारी जो सफाई कर्मी या अन्य उसमें आते 4th क्लास में, ऐसे लोगों का जल्दी ऑर्डर निकलता नहीं था। 6-6, 8-8 महीना, 1 साल रुक जाया करता था। तो जो वारसा में आपकी नौकरियाँ अपने बेटा बेटी को देते हैं, तो ऐसे बहुत समय लग जाता था। तो उनका प्रमुख उसमें अगर रिटायरमेंट हो गया और उसको अगर 1 साल अगर काम पर नहीं लिया या उनका बेटा बेटी, तो भुखमरी की बात पैदा हो जाती थी। तो ऐसे हमने वारसा में हक की नौकरी, 400 ऐसे वारसा में हक की नौकरी हमने पोकरकर साहब को, जो भी कमिश्नर हमारे जोड़े में रहा, उनको ऐसे आदेश दिए और चर्चा की कि जैसे ही वारसा में हक की नौकरी का जो भी कागज पत्र जल्दी से आते हैं तो उसको 1 महीने के अंदर ही वो काम पर लिया जाना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, एक भी पेंडिंग नहीं छोड़ते थे। अगर 2 आई, 2 अगर उनकी फाइल आ गई तो दोनों को, 1 आ गई तो 1 की, 2 आ गई तो 2 की, यानी इस तरीके का ऐसा कर्मचारियों को भी ये काम किया था। हमारे वार्ड में भी बहुत अच्छा काम किया हमने, शहर में अच्छा काम किया। जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी वहाँ लाइट की व्यवस्थाएं पूरे उल्लासनगर में करवाई। कहीं का भी जो भी समस्या आई, और जब हम पे वो समस्या आती थी तो मैडम, महापौर मैडम मालती करोतिया जी उसका चर्चा करके या उसका निरीक्षण करके तुरंत ऑर्डर हमेशा दिया, पास किया, ताकि ये इसमें विलम्ब ना हो और न विलम्ब न करते हुए ऐसे हमने कार्य किए थे। दर्शकों देख सकते हैं, कहते हैं किसी शहर का अगर डेवलपमेंट अगर सच्चे तरीके से किया जाए तो ऐसा महापौर के अंदर आता है। और उस महापौर के दौरान जो मालती करोतिया जी थी, उस समय काफी डेवलपमेंट किया आप लोगों ने, दिल खुश हो गया, सही बता रहा हूँ ऐसा। और आपने केवल ऐसा नहीं कि कांक्रीटी का रोड का ही किया, आपने हरियाली का भी किया, पूरा वृक्षारोपण का किया, ऐसे काम किए आपने। सब जो 4th क्लास के कर्मचारियों की अच्छी व्यवस्था, बहुत सुंदर क्या काम किया हमने। आपको मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, मालती करोतिया सामाजिक कार्यकर्ता रहते वक्त या किसी पार्टी की पदाधिकारी रहते वक्त, ये हम दोनों ने हमेशा, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का कहीं अन्याय अत्याचार आ जाए या कोई तहसीलदार का अत्याचार अन्याय लोगों पे आ जाए, कोई अधिकारी काम न कर रहा हो या और किसी बात की तकलीफ आ गई या किसी विभाग की, वो भी हमने कार्यकर्ता रहते वक्त, नेता रहते वक्त वो भी काम करा के दिए। सत्ता में है इसलिए नहीं, 24 घंटा हमारा दरवाजा खुला हुआ है। और हम ये नहीं कहते कि कल आ जाओ, 2 दिन में आ जाओ। जब जनता का कोई काम आ जाता है हमारे ऑफिस में, आज भी आता है, तो हम तुरंत
उस काम को करने का प्रयास करके और उनका काम करके देते, क्योंकि वो 2 बार 5 बार 10 बार क्यों आए। तो इसका मतलब है कि हम गरीबी हमने देखी थी, हम गरीब परिवार में जन्म लिया, हम ऐसे गरीब परिवार से कार्यकर्ता बने, नेता बने और सत्ता में आए और जो भी बने, तो हमें एहसास था कि गरीब का काम जब पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, तो करके देना है तो करके देना चाहिए। आजकल तो मैं देखता हूँ कि लोग बहाना करते, लोग उनके ऑफिसों के चक्कर काट काट के नेताओं के, और वो थक जाते हैं, तो वो काम हमने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, समाज में एक उत्कृष्ट योगदान मालती राधाचरण कड़ौतिया जी ने किया। और अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, आज के डेट में और पहले के डेट में जो राजनीति होती थी नगर पालिका में, आज 2.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा सर्वे चल रहा है इस समय इलेक्शन का, विधानसभा चुनाव का, उसमें बहुत से लोग बहुत नाराज हैं कि चुनाव क्यों नहीं हुआ 2.5 साल से। देखिए, अभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। ये उनका एक कर्तव्य बनता है कि समय के अनुसार में कोई भी, चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, तो समय रहते ही चुनाव कराना चाहिए। अभी इनकी क्या मजबूरी है ये मैं नहीं समझ सकता हूँ, और इसमें जनता में ये संदेश तो गलत जा ही रहा है कि इतना महानगर पालिकाओं का चुनाव नहीं हुआ। वो क्या इनकी मजबूरी है यही बता सकते हैं, मैं तो बिल्कुल बता नहीं सकता। हमारा जो सर्वे चल रहा है इस समय कड़ौतिया जी, ये पूरा उल्लासनगर 1 नंबर से 5 नंबर तक और केडीएमसी का, तो अक्सर बहुत से पब्लिक ऐसे फायर हो जाती है कि ये सब जो भाजपा की ही देन है, जो यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर जितना जो व्यवस्था, अभी ठाकरे साहब आ गए जो पुणे से आए, अभी मैंने उनसे भी हमने बात किया था परसों, तो यही बोले कि अभी तक जो पेंडिंग था ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जितनी अव्यवस्था है इस समय रोड वगैरह की, काफ़ी तकलीफ है आम नागरिक को, आम जनता को। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, आम जनता के लिए इस चुनाव में? देखिए, अलग रंग आए। सच्चाई की बात यह है, जो सच्चाई की बात यह है, ये 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ आई केंद्र में, और जब केंद्र में आई तो इन्होंने वायदे दिए थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था कि किसी भी जात या धर्म की अपने अपने पंथों को मानने वाली जो भी जनता होगी, उस पर किसी प्रकार का अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। आज खुलेआम हो रहे हैं। इन्होंने वायदा किया कि ये देश में अमन चैन लाएंगे, लेकिन कहाँ अमन चैन आया? आज कितना देखो, जो भी कोई भी अगर कोई विकास की बात करते हैं तो वहाँ हिंदू मुसलमान की बात पहले ले आते हैं। अरे भाई, जो भी रहने वाला है, ये देश में कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला, ये भारत देश से सब लोग प्यार करते हैं। इसके लिए बलिदान दिया है उन्होंने। अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए सर्व समाज के लोग लड़े, तो ये सबका अधिकार है। तो इन्होंने जो वायदे किए, अभी महानगर पालिका की बात ले लो, आप बोले महाराष्ट्र सरकार की तो बात आपके सामने ही है, उसका भी चुनाव मैं समझता हूँ पेंडिंग डाला हुआ है। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है कि सत्ता वो आनी चाहिए, सत्ता में कोई भी रहो, देखो कोई ना कोई तो सत्ता में आएगा, लेकिन जो जनता की जो समस्याएं, वो समस्याओं का निराकरण या उन समस्याओं का समाधान वो कार्यकर्ता नेताओं ने निकालना चाहिए, और जो वायदे किए वही पूरा करना चाहिए, और ये जो वायदे किए वो पूरा करना चाहिए। अभी हमारे इन्होंने राहुल गांधी जी ने वायदा किया था, अगर उनकी सरकार आती कि प्रत्येक महिला को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा और महीने का 8,500 रुपया दिया जाएगा। तो उससे उनकी
उनकी जो उत्पत्ति बढ़ती, उनका विकास होता। लेकिन दुर्दैव की बात यह है, दुर्भाग्यवश वो कांग्रेस की सरकार गठबंधन इंडिया अलायंस की आई नहीं तो एक अच्छा काम हो जाता। तो इन्होंने कौन सा ऐसे काम किए इन्होंने? अभी लाड़की योजना चलाई। अब लाड़की योजना में आप बताइए कि लाड़की योजना में किसका भला होगा? अच्छा, इसी कोई मेरा प्रश्न आ गया। उसमें तो भला होने वाला नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर देना ही है तो उनको ऐसा रकम दीजिए, निधि दीजिए जिससे उनका विकास हो, उनके परिवार का विकास हो। ये क्या है, 1500 रुपये में क्या है, अभी एक दिन में खर्चा हो जाएगा और नाम कर दिया लाड़की योजना हमने दिया। तो इसी पर प्रश्न हमारा है राधा चक्रवर्ती जी हाँ। कि ये जो अभी आया चुनाव के समय, ये जो प्लान बनाया हमने बहन योजना का, जो 1500 रुपये का, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखो, जनता समझदार है, जनता जानती है, जनता ये पैसा ले लेगी और जनता भी जान गई है कि ये चुनाव को ध्यान में रखकर ये लाड़की योजना चलाई है और चुनाव के बाद तो ये कोई सामने रहेगा नहीं। अगर योजना ही चलानी थी अच्छे तरीके से चलाओ ना, दो ना 10,000 उनको, दो 8,500। अगर राहुल गांधी ने जब ये बात ये क्यों की, क्योंकि उन्होंने इस बात को ध्यान में रख के किया कि कोई भी गरीब आदमी का परिवार कैसे चलता है, बड़े मुसीबत से चलता है, वो ध्यान में रख के अगर सरकार को अगर कोई योगदान देना ही है, सहयोग देना है, तो ऐसा दो जिससे उसका परिवार चले। इससे क्या चलेगा? तो ये सब लोग जानते हैं, ये हमारी महिलाएं भी जानती हैं, हमारी माँ बहनें भी जानती हैं सब, कि इतना बड़ा वो महंगाई का जमाना है। आज जो चीज 10 रुपए में आती, आज वो 100 रुपए में आ रही है। तो ये लोग तो ये केवल चुनावी 1500 रुपया ले लेंगे लोग, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। उनको जानकारी है, मतदान उनको करेंगे महाविकास आघाड़ी है। अभी उद्धव जी ठाकरे साहब अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, शरद पवार जी अपनी जगह पर उनके माध्यम से अच्छा काम कर रहे हैं, और ये जो महाविकास आघाड़ी है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और लोग देख रहे हैं। लोग आज समझदार हो गए। जितने भी इन्होंने जुमले भारतीय जनता पार्टी ने, ये एनडीए सरकार ने जो भी दिए थे नेताओं ने, ये सब उन्होंने देख लिया है जनता ने। अब कोई इनके झांसे में आने वाला नहीं है और इसीलिए सब लोग जान गए कि अगर कोई विकास कर सकता है महाराष्ट्र में या देश का, तो वो इंडिया अलायंस का, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और इंडिया अलायंस जो है केंद्र में। आने वाले समय में भी केंद्र में सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में आप देख लेना कि इनका सफाया हो जाएगा। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ माननीय श्री राधा चक्रवर्ती जी हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने जो समाज में कार्य किए हैं, एक उत्कृष्ट योगदान के लिए हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे जुड़ने के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।